मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में आज डिस्कस करूंगा। हमारी यूनिट चल रही है सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री का जो पहला पार्ट था हमारा एड्जॉर्प्शन, वो कल ख़त्म हो गया बेटा। दो उसके क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आज आपके साथ आपको होमवर्क में दूंगा, वो आपने नोट करके मुझे लिख के बताना है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये बात समझेंगे। और कोलाइडल सॉल्यूशन, द कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है इसको। अब आपने यूनिट 2 पढ़ी, सॉल्यूशंस के बारे में बहुत सारा पढ़ा था, और सॉल्यूशन के जो चैप्टर था उसमें भी मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंटल वे से आपको समझाने की कोशिश की, और अच्छा रिस्पांस मिला, अच्छा बच्चों को समझ आया। कुछ प्रैक्टिकल भी करके देखना चाहिए, क्योंकि साइंस जो है वो इट इज़ बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड फिगर। बार बार मैं ये बात कहता हूँ। अब सॉल्यूशन के अंदर एक कोलाइडल सॉल्यूशन आता है। अभी कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, पूरा टॉपिक इस पे है हमारा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जानने के लिए अब हम लिए चलते हैं। मैं आज एक्सपेरिमेंट आपको करूंगा, थोड़ा सा हो सकता है आपको विजिबिलिटी लगेगी, आपको क्लियर। मैंने अपना माइक ये सारा सेटअप किया है, और कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। देखो पहले तो सबसे पहले देखेंगे कि ये मैंने ग्लास के अंदर आप देख रहे हैं चीनी के 2 क्यूब्स डाल दिए। क्लियर हो गया? ये आप सेकंड ग्लास देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने स्टार्च सॉल्यूशन लिया है। अब तुम कहोगे सर ये स्टार्च सॉल्यूशन क्या है जी? चावल का जो पानी होता है, जब चावल हम बनाते हैं घर में खाने के लिए, तो उसका जो पानी होता है उसे हम स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च, कपड़ों को स्टार्च भी किया जाता है, कॉटन के वस्त्रों को स्टार्च किया जाता है। तो ये वही स्टार्च है। बाजार से आपको स्टार्च भी मिल जाएगा, लैब में भी स्टार्च मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन की जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर हम स्टार्च सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं। और ये एक और मैंने गिलास ले लिया, इसके अंदर आप देख रहे हैं ये आपको क्लैरिटी दिख रही होगी। ये मैंने इसमें थोड़ी सी मिट्टी ले ली है, मिट्टी, ठीक है, मड। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बताने वाले हैं। अब मैंने इस चीनी का जो क्यूब्स हैं इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, देख रहे हैं आप। और इसके बाद मैंने इस मिट्टी वाले सॉल्यूशन के अंदर पानी डाल दिया। अब क्या एक्सपेरिमेंट है? चीनी पानी के अंदर पूरी घुल जाएगी, बिल्कुल क्लियर है, समझ आ रहा है? ये मैंने स्टार्च लिया है जो आपको लग रहा है कैसा सा, देखने को पता लग रहा है आपको, बिल्कुल क्लैरिटी है, आप देख सकते हो। और मैं थोड़ा कैमरे के पास इसको कर देता हूँ। और ये अभी आपके सामने मैंने मिट्टी का सॉल्यूशन बनाया है। अब आप देख रहे हैं कि चीनी के कण अपने आप घुल रहे हैं, और ये प्रोसेस, घुलने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पढ़ाई थी, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड पढ़ाया, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड पढ़ाया। गैसेस का पढ़ाया गया था हमारे +1 के टॉपिक के अंदर, जब हमने बताई थी कि जो परफ्यूम की स्मेल है वो फैल जाती है। और उसका उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है, 9वीं क्लास में पढ़ते हैं हम। 9th क्लास में क्या कहते हैं कि अगर खाने को गर्म करते हैं तो उसकी जो सुगंध है दूसरे कमरे तक पहुंच जाती है। किसी के घर में पकोड़े बन रहे हों तो पकोड़ों की स्मेल पड़ोसियों तक पहुंच जाती है। वो कैसे पहुंच जाती है? क्योंकि तापमान के बढ़ने पर डिफ्यूजन का जो रेट है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये तो थी गैसेस के अंदर डिफ्यूजन। उसके बाद मैंने बताई लिक्विड। हमने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर हमने ब्लू कलर की इंक डाल दी, या कलर जैसे हम करते हैं ना, पेंटिंग करते हैं, तो वो हमने डाल दिया। या हमने नील डाल दी, डालते हैं कपड़े नील करते हैं। तो घर में जो चीज़ें, उन्हीं से हम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। कोई ज़्यादा हमें लंबी चौड़ी इधर उधर से चीज़ें इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम उसको
चीनी सॉरी जो लिक्विड हमने लिया, पेंट जो हमने कलर लिया, उसको जब पानी में डालेंगे तो थोड़ी देर के बाद उसका जो कलर है सारा उसमें बदल जाएगा। अब आपके सामने देखें आप, चीनी लगभग घुल गई है, ये लगभग घुल चुकी है हमारी। और जब चीनी घुल जाती है तो ये पूरी की पूरी इसमें डिज़ोल्व हो गई है। मैंने अब इसको डिज़ोल्व कर दिया जी, आप देख रहे हैं मैं इसको डिज़ोल्व कर रहा हूँ। स्टरिंग करिए थोड़ी सी, और स्टरिंग जैसे करी है तो वैसे तो क्रिस्टल थे बहुत जल्दी घुल जाते, तो ये सॉलिड की डिफ्यूजन है। सॉलिड जो है थोड़ा सा किस तरीके से घुल जाता है, तो आपके सामने ये आप देखें, अब ये पूरी चीनी घुल गई है, जो क्रिस्टल्स थे वो गायब हो चुके हैं। स्टार्च सॉल्यूशन के अंदर आपको दिख ही रहा है कि ये पार्टिकल्स आपको कैसा सा नज़र आ रहा है। और मिट्टी वाले पानी को जब मैं घोलूँगा तो मिट्टी देखो आप, जब हम इसको घोलेंगे और घोल रहे हैं अभी, ये भी डिफ्यूजन कर रहा है, लेकिन इसका जो घुलने का रेट है वो क्या है बेटा, कम है, स्लोली डिफ्यूज़ होता है। चीनी के क्रिस्टल्स एकदम घुल गए, स्टार्च थोड़ी देर में घुले, और मिट्टी बहुत देरी में घुले। अब इनकी मेन जो प्रॉपर्टी है वो आप इसमें जो जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो इसलिए मैं ये एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ। उसके बाद हम सीधा अपने बोर्ड पे चलेंगे, बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, थ्योरेटिकल टॉपिक है, समझाऊँगा, लिखवाऊँगा, इसके नोट्स बनाऊँगा आपके साथ। तो इसमें जो देखने वाली प्रॉपर्टी है वो अपीयरेंस की है बेटा। पहले मैं इनके नाम बता देता हूँ। जो चीनी का सॉल्यूशन है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, कहीं पर भी इसके अंदर चीनी के पार्टिकल्स नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है, आप देख सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। ये बात क्लियर हो गई। तो इट इज़ व्हाट शुगर सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन आर द NaCl सॉल्यूशन। नमक ले लेता मैं, चीनी नहीं है तो नमक घोल ली, तो ये क्या है? दिस इज द ट्रू सॉल्यूशन। इसके बाद ये जो स्टार्च का सॉल्यूशन है इसे बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके बाद ये जो मिट्टी वाला जो सॉल्यूशन है इसको बोलते हैं सस्पेंशन। तो आपने क्या क्या पढ़ा बेटा? दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन जो हमारा टॉपिक है, और ये हमारा क्या है? व्हाट इज दिस? सस्पेंशन। अब मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। हमें 6 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, टोटल 6 प्रॉपर्टीज आर देयर। बाकी प्रॉपर्टीज आप समझ जाएंगे, लेकिन बिना एक्सपेरिमेंट किए आपको जो आखिरी प्रॉपर्टी अपीयरेंस, वो कई बच्चे समझ नहीं पाते। एक अपीयरेंस है, एक विजिबिलिटी है, दोनों में फ़र्क है। इस प्रॉपर्टी के अंदर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए ये जो मैं वीडियो शॉर्ट बना रहा हूँ, लेक्चर बना रहा हूँ, ये इसीलिए एक्सपेरिमेंटल बना रहा हूँ। अब बात मैं करूँगा इसकी अपीयरेंस कैसी है। देख रहे हैं आर पार, मैं ऐसे करके देखूंगा तो मुझे आपके कैमरा दिख रहा है मुझे, तो इट इज़ ट्रांसपेरेंट। इसमें हमें धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, धुंधला है। इसको थोड़ा सा मतलब डिल्यूट करना पड़ेगा। ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी ले ली है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अभी आपके सामने इसको कम कर देता हूँ तो इसका जो कलर है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसमें मैं और थोड़ा सा पानी मिला देता हूँ तो ये डिल्यूट होता चला जाएगा, जैसे लिम्का होता है। लिम्का पिया ना आपने, तो लिम्का जो है वो कैसा है? ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ। और ये कैसा है? अगर मैं इधर से इधर देखने की कोशिश करूँगा, अभी तो इसमें क्योंकि फिर से पार्टिकल इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ये मुझे फिर से घोलना पड़ा, घोलने पर अब ये मुझे उधर से कुछ दिख नहीं रहा, पार्टिकल्स तैरते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसा कि आप भी देख सकते हैं। पार्टिकल्स घूम रहे हैं। ये कैसा है? ओपेक।
इसकी बात करता हूं, इसको घोल के देखते हैं, इसके अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ट्रू सॉल्यूशन होते हैं ट्रांसपेरेंट, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं हमारे ट्रांसलूसेंट, जैसे जस्ट लाइक लिम्का। व्हाट इज दिस? दिस इज ओपेक, मतलब लाइट आर पार नहीं जा रही है। एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं सेटलिंग, वो भी इसी एक्सपेरिमेंट से समझ आता है। अब तुम कहोगे सर वो कैसे सर? अब ये आप देख रहे हो, इसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसके जो चीनी के कण थे, पार्टिकल्स थे, वो पूरे घुल चुके हैं। अब ये चाहे मैं आधे घंटे बाद, लेक्चर के बाद भी अगर मैं आपको फिर कैमरे से दिखा दूंगा कि ये पार्टिकल्स इसके नीचे नहीं बैठेंगे, तो ये सेटल डाउन नहीं होते। कौन से? ट्रू सॉल्यूशंस। इसके पार्टिकल्स भी सेटल डाउन नहीं होंगे, जैसा है ऐसी कलर रहेगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये जो मिट्टी का पानी है, अभी आपके सामने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, तीनों को जज कर लें, लगे ना कुछ भी आपको कि भाई कोई चेंज कर दिया सर ने। ये पार्टिकल्स अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको करीब लेके जाता हूँ, देखिए नीचे चीज़ बैठती जा रही है और ऊपर ये कोलाइडल जैसा ही बनता जा रहा है। लेकिन अगर मैं फिर से इसको स्टर कर देता हूँ, तो एक बार स्टरिंग कर रहे हैं, कई बार कंफ्यूजन होती है, इसलिए देखें अब ये ओपेक बन गया है फिर से। अब आधे पौने घंटे बाद ये सारे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। नीचे बैठने का मतलब होता है क्या? सेटलिंग डाउन। तो अब आपको हमें 3 सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश करके पढ़नी है। उसके मेन मुद्दे आपको मैंने समझा दिया, और फिर वीडियो के आखिर में इनको जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, इसको दोबारा ऑब्जर्व करेंगे कि वाकई में ये है क्या, ये पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। जब मैं पढ़ाकर फिर से आऊँगा, फिर मैं आपको कैमरे से इस वाले पोर्शन को दिखा दूँगा। तो अब हम फिर से लिए चलते हैं, मैं आपको अपने बोर्ड पे ले चलता हूँ और वहाँ पर हम बैठ के पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो ये था हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशंस, जो आपके बिल्कुल सामने पड़े हुए हैं। अब आपके बिल्कुल माइंड के अंदर जो हमारा पार्ट है जिसको हमने पढ़ना है, कोलाइडल सॉल्यूशन, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाए। तो अब मैं फिर से आपको गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड ऑल माय व्यूअर्स ऑफ द चैनल माइंड योर साइंस, और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के लेक्चर चंद्र प्रकाश के साथ। आज का जो वीडियो है वो 2 पार्ट्स में, मतलब 2 इंसर्ट करूँगा पार्ट। अभी आपने थोड़ी देर पहले इसके साथ देखा कि कैसे मैंने एक्सपेरिमेंट द्वारा जो आज का जो टॉपिक है, विषय है, उसको समझाने की कोशिश की। तुम सोच रहे होंगे सर आज ये कौन सा टॉपिक है जिसे हमें ऐसे पढ़ना पड़ा या समझाना पड़ा? सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 6 आज का लेक्चर है। कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाया जा रहा है। कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर नोट करेंगे, और इसी के साथ ही है टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अब क्रिस्टलाइट सॉल्यूशंस तो हम सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, हमें पढ़ना है कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो उसी के लिए मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में एक्सपेरिमेंट करके बताया, और अब मैं सेकंड पार्ट में अब आपके साथ डिस्कस करूंगा। सारे का सारा जितना भी हिसाब किताब है वो डिस्कस किया जाएगा आपको इस सॉल्यूशंस के, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो अब मैं सीधा लिए चलता हूं आपको कोलाइडल सॉल्यूशंस के ऊपर। तो टॉपिक का नाम आप लिख चुके हैं, कोलाइडल स्टेट्स ऑफ मैटर। यू राइट डाउन द टॉपिक, दैट इज कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। व्हाट आर कोलाइडल सॉल्यूशंस? अभी थोड़ी देर पहले एक्सपेरिमेंट द्वारा आपको समझाया। व्हाट आर कोलाइडल सॉल्यूशंस? क्या है ये कोलाइडल सॉल्यूशंस? कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
filtration property of solution, we divide the solution into two parts. दो भागों में विभाजित किया गया है किसको बेटा? सॉल्यूशंस को. किस आधार पर? वेदर इट passes through the animal or vegetable membrane. यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज द एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, जिसका नाम है सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन. सॉल्यूशंस को दो हिस्सों में बांटा गया है. किस आधार पर? आधार ये है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एनिमल मेम्ब्रेन या वेजिटल मेम्ब्रेन में से पास हो पाता है या नहीं. अगर पास हो जाए, इफ पासेस, पूरी डेफिनेशन अभी लिखेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, अभी लिखा था बोर्ड पे, क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन. उसे हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन. और सेकंड, इफ इट डज नॉट पासेस, अगर ये पास ना हो, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, जो आपको पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर के अंदर, कोलाइडल सॉल्यूशन. तो होप आपको कुछ अच्छा सा लगा होगा, अच्छा समझ आ रहा होगा. तो ये है आज का टॉपिक जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, जो आपको बताया जा रहा है. नाउ वी विल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशंस विथ एग्जांपल, एंड देन वी विल राइट अबाउट द कोलाइडल सॉल्यूशन विथ एग्जांपल. तो अब हम यहाँ से, आपको मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया, दिस इज द इंट्रो पार्ट. जैसे कोई भी चीज़ होती है तो हमें पहले क्या बतानी पड़ती है? टॉपिक की इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन अब आपको समझ आ गई, तो अब आगे आपको समझ आता चला जाएगा. तो क्या है हमारे पास? सबसे पहले ए क्रिस्टलॉइड solution. Those solution which easily passes through the filter paper, जो ऑर्डिनरी हमारा फिल्टर पेपर होता है बेटा, एंड एनिमल मेम्ब्रेन, are called as crystalloid solution. इनको कहते हैं crystalloid solution. Examples are, अभी आपके सामने नमक, चीनी या यूरिया solution. You can also कलर्ड सोल्यूशन अगर हम तैयार करते हैं, ये हमारे कलरलेस सोल्यूशंस हैं, इसलिए ये लिखें कलर्ड में, फिर आपको वही कलरिंग वाला फंड आ जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा सोल्यूशन लिखा है जो कि पानी की तरह कलरलेस हो. ठीक है, फिर उसमें कलर में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए कॉपर सल्फेट वो भी है, और भी केमिकल्स का सोल्यूशन. इसके बाद है हमारे पास वी हैव द कोलाइडल सोल्यूशन, जिनको हमने पढ़ना है. तो these those solutions which easily, आसानी से passes through the filter paper but
does not passes through the animal membrane are called as जो पास नहीं होता एनिमल मेम्ब्रेन, डू नॉट पास, मैंने ऊपर आपको हिंट दे दिया था पहले, आर कॉल्ड एज कोलाइडल सॉल्यूशन। और इसके एग्जाम्पल है बेटा जेलेटिन, स्टार्च अभी बना के दिखाया मैंने आपको, ग्लू सॉल्यूशंस। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में और क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन के बारे में यहाँ तक हमने पढ़ा। Solutions are divided into 3 parts on the basis of particle size. मेरी इससे पहले वाली वीडियो में आपने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा और आपको अच्छे से याद हो गया कि सबसे पहले आता है जिसका नाम है ट्रू सॉल्यूशन, उसके बाद सेकंड नंबर पे था कोलाइडल सॉल्यूशन, जिनके बारे में पूरा टॉपिक है, जिनके बारे में पढ़ाया जाएगा, और तीसरे वाले का नाम रखा था सस्पेंशन। अब ये तीनों के तीनों ही सॉल्यूशंस हैं, इनको पार्टिकल साइज के आधार पर बांटा गया है। सॉल्यूशन तीनों ही थे और पार्टिकल साइज कैसे याद करना है, 1 नैनोमीटर से अगर पार्टिकल साइज लेस हो, छोटा हो, तो ये कहलाता है क्या बेटा, इट इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या हुआ, जिसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम पाया जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल का जो साइज है वो मिक्स होता है बेटा, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर इसका क्या है, पार्टिकल साइज। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, तो इसमें इनकी जो वेरिएशंस हैं पार्टिकल्स की वो अलग अलग होती है। तो कोई पार्टिकल छोटा है, कुछ बड़े हैं, तो इसमें मिक्स कल्चर मिलता है, मिक्स। सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर से अगर बढ़ जाए तो उस कैटेगरी को हम किस में लेते हैं, सस्पेंशन में लेते हैं। तो अब ये पार्टिकल्स 1000 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल्स होंगे और ये हमारी जो बात है अब आपको समझ आ गई कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो आपने एक्सपेरिमेंटली देखा अभी थोड़ी देर पहले वीडियो के अंदर, मेरी फर्स्ट पार्ट के अंदर एक्सपेरिमेंटल वीडियो, जिसके अंदर आपने ट्रू सॉल्यूशन को जाना, कोलाइडल सॉल्यूशन को जाना और सस्पेंशन को जाना। क्लैरिटी आ गई होगी आपके माइंड में। और लास्ट में, एंड में आपको मैं प्रॉपर्टी जो इसके भी डिस्टिंग्विश करने वाले हैं वो भी आपके साथ प्रूव करके दिखाऊंगा कि वाकई में ये हुआ या नहीं हुआ। तो अब हम इसकी जो पार्टिकल साइज है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा, तो आपने लर्न कर लेना है। इसका पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। कुछ कन्वर्जन्स हैं, कन्वर्जन इसलिए कि मैक्सिमम बच्चे 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर याद करके चले जाते हैं। कई बार ये मीटर में बदल देता है, कई बार ये एंगस्ट्रॉम में बदल देता है, और हो सकता है पिकोमीटर में बदल दें। तो मैं अभी आपके साथ मीटर और एंगस्ट्रॉम में बदल कर सिखाऊंगा। आपने घर पे
सेंटीमीटर मैं पहले से लिख देता हूं, आपने सेंटीमीटर और पिकोमीटर में भी बदलना है। तो अब हम बात करेंगे फिर से 3 प्रकार के सॉल्यूशन की। पहला सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हमारा लेक्चर है आज का, और सारा का सारा जो चैप्टर है वो आप जानते ही हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एड्सॉर्प्शन के बारे में भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही अच्छे ढंग से डेप्थ में समझाया आपको टॉपिक, और आज की भी मेरी यही कोशिश है इस वाले टॉपिक को और डेप्थ में समझाने की। कोलाइडल सॉल्यूशन, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इतने सारे क्यों बता रहे हैं सर हमारे को। अब जब बच्चे आगे नीट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस की कर रहे हैं, तो वहाँ पर इतनी डिटेल में डेप्थ में टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जाते। वहाँ के लेक्चर्स में और अब के लेक्चर्स में आप मेरे में भी फ़र्क देखते होंगे। उसमें तो क्या है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, पर टॉपिक समझ आया होगा, ये याद होंगे आपको पॉइंट्स, तो तभी आप इसको याद कर पाएंगे। तो ये मैंने लिखा है बच्चों 1 नैनोमीटर से लेस, 1 नैनोमीटर, और ये क्या है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, ये क्या है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। तो मीटर में तो आप समझ ही गए क्या हुआ, लेस देन 10 की पावर -9 मीटर। तो ये क्या आया 10 की पावर -9, और बेटा ये आप देख ही रहे हैं 1 2 3 जीरोज़ हैं बेटा, 3 जीरो को मल्टीप्लाई किया -9 से मीटर में बदलने के लिए, तो ये आ गया 10 की पावर मीटर, और 3 जीरो माइनस हो गई तो आ गई 6 मीटर। कन्वर्जन समझ आ गई ना कैसे किया मैंने, 1000 था और इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें भी सेम, ग्रेटर देन आप समझ ही गए 10 की पावर -6 मीटर। अब आंस्टॉन क्या होता है, 1 आंस्टॉन इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। इसका मतलब इसका और इसका जो रिलेशन है 1 0 का, इसमें क्या है बेटा फ़र्क है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, इट इज़ लेस देन 10 डिग्री आंस्टॉन। हो गया क्लियर, समझ आ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा 10 डिग्री आंस्टॉन, और यहाँ पर 1000 है, 1000 में 1 0 और लग जाएगी, तो कितना हो जाएगा 10,000। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, तो ये लिखा जाएगा 10 की पावर 1 2 3 4 प्लस की डिग्री आंस्टॉन। तो ये कन्वर्जन्स थोड़ी ध्यान से आपने पढ़नी है, और यहाँ पर तो आप समझ ही गए ग्रेटर देन 10 की पावर 4 डिग्री आंस्टॉन। तो मैंने आपको नैनोमीटर में बता दिया, मीटर में बता दिया, आंस्टॉन में बता दिया। आपने सेंटीमीटर में बदलना है और पिकोमीटर में बदलना है। सेंटीमीटर पता ही है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। व्हाट इज 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इज 10 की पावर -12 मीटर। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया इसका, ठीक है, हिंट आपको मिल गई है। और अब आपने इसको बैठकर कन्वर्ट कर लेना है, तो कन्वर्जन करके आपने नोट करके रखना है। और उसका लाभ मैंने आपको बताया है कि कई बार एग्जामिनर MCQs में इसके डाटा को चेंज कर देता है। तो वैसे तो जनरल एक ही याद करके रखना है, वहाँ पर हमें इतनी डिविजन्स तो पता है कि हम इसको याद कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम अपना शॉर्टकट्स भी याद रखेंगे कि भाई अगर लर्न है तो हमारे आंसर्स जल्दी निकलेंगे। तो जैसे कोलाइडल सॉल्यूशंस का ही पूछेगा पेपर में, तो एक तो ये फिगर आ गई, एक ये फिगर आ गई, और एक ये फिगर आ गई, और सेंटीमीटर और पिकोमीटर के नीचे फिगर्स लिख के आपने इसको पूरा कर लेना है। और कमेंट में ज़रूर मुझे बताना है कि आपके आंसर्स क्या हैं बेटा, ओनली फॉर कोलाइडल सॉल्यूशन, इसी पार्ट को बताना है, ठीक है। तो मैं अपने आप चेक कर लूँगा और लगेगा कि मुझे मेरी वीडियोस देखकर आप पूरा देख रहे हैं और काम भी पूरा कर रहे हैं। तो और अगर आपने कॉपी भी किया तो यू सेंड मी द स्क्रीनशॉट टू माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो वो आपका मुझे पता लग जाएगा कि आपने ये काम किया है बेटा,
नाउ वी विल डू ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी के लिए ही मैंने आपको ये वीडियो से पहले एक्सपेरिमेंटल वीडियो बनाया। क्या क्वेश्चन है? डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड थर्ड इज, पता ही लग चुका है, सस्पेंशन। ये आपने तीनों के बारे में डिस्टिंग्विश करना है। तो इसमें हमारा जो कॉलम है वो 4 कॉलम्स बनेंगे। अभी बताऊंगा मैं 4 कॉलम्स क्यों बनाने हैं। पहली जो कॉलम है वो है प्रॉपर्टीज़ की, और 3 कॉलम्स हमारे 3 सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहली, इसीलिए मैंने कहा ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से बीच में से भी MCQs भी आ जाते हैं और कंप्लीट क्वेश्चन भी आया हुआ है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम डिस्टिंग्विश करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ मैंने लिखा है ट्रू सॉल्यूशन, इसके बाद लिख रहा हूँ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब आप देखेंगे कि आपको, क्योंकि विजुलाइज हो चुका है, विजुलाइज मतलब जैसे कि बार बार बताया जाता है कि भाई जो चीज़ आंखों से देख लेते हैं और कानों से सुन लेते हैं वो याद हो जाती है। तो अभी प्रैक्टिकली अगर मैं थ्योरेटिकली पढ़ाता कि ये है फलाना, ये है, तो मैं अभी स्टार्च भी मैंने दिखा दिया, ठीक है। आपने देख भी लिया स्टार्च कैसे बनाते हैं। स्टार्च पाउडर घर बाहर लैब में भी मिल जाता है, बाजार से भी ला सकते हो। मिट्टी घर पे मिल जाती है, चीनी भी आपको घर पे मिल जाएगी, नमक, चीनी नहीं तो नमक ले लिया। तो ये एक्सपेरिमेंट करने से आपको विजुलाइज हो गया। अब जब चीज़ देख लेते हैं तो वो हमें याद हो जाती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो अभी लर्न भी करा दी, वो तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पार्टिकल साइज। यहाँ सिंपल लिखेंगे 1 लेस देन, साइन भी डाल सकते हो, 1 नैनोमीटर। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इन बिटवीन है बेटा 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। तो ये थी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपके साथ मैंने बिल्कुल आराम से डिस्कस कर दी, जो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। अब हम बात करेंगे इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज फिल्टर एबिलिटी। ट्रू सॉल्यूशन, इट passes through filter, paper and animal membrane। ये आसानी से अगर हम इसको सॉल्यूशन को किसी फिल्टर पेपर में से पास करेंगे तो पूरा का पूरा छन जाएगा, और जैसे कि अभी आपने देखा भी है इसके अंदर नीचे पार्टिकल्स नहीं है, तो एनिमल मेम्ब्रेन से भी पास हो जाएगा। इट passes through the filter paper but does not passes through the animal membrane। ये इसकी गुणवत्ता ही होती है कि कोलाइडल सॉल्यूशंस एनिमल मेम्ब्रेन में से पास नहीं होते। कारण, तुम कहोगे सर कारण क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इनके पार्टिकल्स बड़े हैं और एनिमल मेम्ब्रेन के उसमें से छिद्र में से, पोर्स में से ये पास नहीं हो पाते। ये इट डज नॉट passes through the filter paper as well as एनिमल मेम्ब्रेन। ना तो ये फिल्टर पेपर में से पास होते हैं, ना ही ये एनिमल मेम्ब्रेन में से पास होते हैं। तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी जो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी के लिए ही मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये तो प्रॉपर्टी चलो आप याद भी कर सकते हैं, सेटलिंग
नीचे बैठ जाना, प्रैक्टिकली करके बताया, अच्छी तरह देखनी है वीडियो आपने। डू नॉट सेटल्स, यहां पर भी क्या है, डू नॉट सेटल। सेटल्स डाउन आफ्टर सम टाइम। इस लेक्चर के बाद आपको मैं फिर से उन्हीं ग्लासेस के ऊपर, मतलब जो सॉल्यूशंस हैं उनके पास ले चलूँगा। आप खुद ही प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो वो आपको अपने आप नज़र आ जाएगा। मैं उनको बिना डिस्टर्ब करे आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसके बाद ये तो रही हमारी 3 प्रॉपर्टी जो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गई। टोटल देयर आर 6 प्रॉपर्टीज़ और अभी मेन प्रॉपर्टीज़ बाकी है जो आपको समझ आनी बहुत ज़रूरी है। उनके बारे में अभी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा और फिर आपको ये जो टॉपिक है और ये टेबल है ये पूरे का पूरा लर्न हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आने वाली नहीं है और होप आपको लेक्चर्स बढ़िया समझ आ रहे होंगे। किसी भी प्रकार की कोई डाउट्स नहीं आ रहे होंगे माइंड के अंदर, और आ भी रहे होंगे तो आप यू कैन आस्क मी। विजिबिलिटी का मतलब होता है कि इसके पार्टिकल्स दिखेंगे या नहीं। पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, कुछ नहीं दिखता है। इसके पार्टिकल ड्यू टू स्कैटरिंग प्रॉपर्टी के कारण द पार्टिकल्स आर ओनली सीन बाय अल्ट्रा, बहुत ही हाई क्वालिटी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के इसके अंदर पार्टिकल्स नजर नहीं आएंगे। सस्पेंशन के पार्टिकल्स आर सीन बाय नेकेड आई एंड इवन with the help of microscope। वैसे तो इसके पार्टिकल्स हमारे को खुली आंखों से दिखते हैं, तैरते हुए नज़र आ रहे थे अभी आपने देखा, और माइक्रोस्कोप अंडर तो इसके बिल्कुल पार्टिकल बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगे। अगर हम इसी सोल्यूशन को पैटी डिश में रख के माइक्रोस्कोप के नीचे रख देते हैं तो इसके पार्टिकल्स हमें बिल्कुल साफ नज़र आएंगे। तो ये विजिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी को ज़रा ध्यान से देखना है। इसके बाद मैंने आपको डिफ्यूजन का बताया। अब आपको सारी बातें क्लियर है। इट डिफ्यूजेस क्विकली। मैं अगर उसको स्टर नहीं भी करता, थोड़ी देर के बाद ही पार्टिकल्स गायब हो जाते हैं। इट डिफ्यूजेस विथ स्लो स्पीड। इसकी जो डिफ्यूजन है वो स्लो है। और ये क्या है, डू नॉट डिफ्यूजेस। पूरी मैंने कोशिश करी हाथ से भी उंगली से भी घुमाने की, लेकिन पार्टिकल्स जो है वो पूरी तरीके से घुले नहीं। अगर घुल जाते तो अब लास्ट में देखेंगे, ये लास्ट प्रॉपर्टी है सेटलिंग के बारे में बताया कि उसके पार्टिकल्स क्या होएंगे, नीचे सेटल डाउन हुए मिलेंगे। और लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों अपीयरेंस। इस पे और इस प्रॉपर्टी में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। विजिबिलिटी में पार्टिकल्स को देखना है आपने कि भी पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं या नहीं, और अपीयरेंस में सॉल्यूशन दिखता कैसा है, देखने में कैसा है, ट्रांसपेरेंट। ये कैसा है, ट्रांसलूसेंट। ये कैसा है, ओपेक। ओपेक मतलब लाइट बिल्कुल पास नहीं होती। ठीक है, मैंने स्टार सॉल्यूशन थोड़ा सा हल्का सा, बहुत ही थोड़ा सा डालता तो वो ट्रांसलूशन लगता है। अब सॉल्यूशन क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा बन गया है, इस वजह से थोड़ा सा वो आपको वैसे ही नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो वैसे ही है। और ये था आपका ये वाला प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कैसे पढ़ाया मैंने आपने देखा, अलग मेथड से पढ़ाया, और होप आपको ये वीडियो जो है मेरी अच्छी लग रही होगी। और अब हम एक छोटा सा और आर्टिकल कर लेंगे, वो भी बिल्कुल आसान सा ही है, और उसके बाद फिर हम कल अपने नए टॉपिक पे जाएंगे।
तो आज का जो टॉपिक चल रहा है आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो इसमें अब हम बात करते हैं, दो वर्ड्स हैं हमारे पास, डिस्पर्स फेज और सेकेंड वर्ड इज डिस्पर्स मीडियम। ये बिल्कुल वैसे ही समझाऊंगा जैसे पहले बताया। डिस्पर्स फेज होता है सल्यूट और डिस्पर्स मीडियम क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, थोड़ी सी टर्म्स बदल देंगे आप। अभी आपने कोलाइडल सॉल्यूशन में पढ़ा, जो मैंने बताया अभी और भी हैं, स्टार्च सॉल्यूशन, जेलेटिन सॉल्यूशन भी हो सकता है, जेलेटिन पाउडर होता है, इसका भी सॉल्यूशन बना लिया जा सकता है, पर जेलेटिन अवेलेबल नहीं था, मैंने स्टार्च यूज़ किया। तो बेटा स्टार्च यहाँ पर क्या है, डिस्पर्स फेज। अब इसको सल्यूट नहीं कहता कोई, क्या नाम रखा है इसका, डिस्पर्स फेज। और घोलने के लिए आपको पता ही है मैंने क्या यूज़ किया बच्चों, पानी यूज़ किया, आपके सामने लिया था पानी। ठीक है, मैंने बॉटल में से पानी डाला था। तो डिस्पर्स मीडियम, इसको क्या कहेंगे, पानी का नाम यहाँ पर जो पहले सॉल्वेंट कहते थे, इस टॉपिक में क्या लेंगे, सॉरी वाटर लिखा गया, सॉरी, डिस्पर्स मीडियम। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो कंपोनेंट कम मात्रा में होता है, जिसको हम सॉल्यूशन बनाने के लिए घोलते हैं मीडियम के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज। जिसमें पार्टिकल्स घुलते हैं, उस कंपोनेंट जो कि ज़्यादा मात्रा में है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स मीडियम। तो नाउ राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ दीज टू, और इसी के साथ ही हमारा ये लेक्चर यहीं पर ही क्लोज हो जाएगा। तो ये राइट डाउन द डेफिनेशन जो कि आपको समझ आ चुकी है। तो ए इज़ व्हाट, डिस्पर्स फेज। व्हाट इज डिस्पर्स फेज? द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन विच इज अवेलेबल या प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी is dissolved in the given medium, dissolved in the given medium is called as disperse phase. And second is B part, disperse medium. The component of colloidal solution which is present in the excess quantity, अधिक मात्रा, is called as disperse medium. So this is the two definitions of disperse phase and disperse medium. अब मैं एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्टिंग्विश करूँगा। We have starch solution, जो बनाया था उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आप सोच रहे हैं ये सर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि स्टार्च सॉल्यूशन में पूछेगा डिस्पर्स फेज क्या है और डिस्पर्स मीडियम क्या है। तो डिस्पर्स फेज यहाँ पर क्या है बच्चों, स्टार्च, और डिस्पर्स मीडियम क्या है, जो कि इसमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन घोला किस में है, पानी के अंदर घोला है। तो वाटर इज़ द डिस्पर्स फेज। तो ये था आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो आपको बहुत ही ध्यान से समझ आ गया होगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया
कि मैं अभी आपको लास्ट में सेटलिंग के बारे में दिखाऊंगा। तो अभी मैं ग्लास ले आता हूं आपके सामने। ये मैं सस्पेंशन वाला ग्लास ले आया हूँ। तो आप अब देख सकते हैं, मैं और भी क्लियर कैमरे की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो चुके हैं, ठीक है। और अब ये लगभग कैसा हो चुका है, हमारा ट्रांसलूसेंट बन गया। लेकिन अगर हम इसको फिर से स्टर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ओपेक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अब आपको दिख रहा है ये सेटलिंग, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जो है मिट्टी के कण बैठ चुके हैं बेटा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सेटलिंग प्रॉपर्टी। और इसी के साथ ही अब ये वीडियो मैं यहीं पर ही क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। होप आज का जो लेक्चर है आपने एंजॉय किया होगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके कमेंट्स ज़रूर करने हैं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। थैंक यू।